फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जबकि मैं फादर्स डे के लिए सोच रहा था, मेरे को कुछ याद आया कि मेरे पापा ने मुझे जो है साइकिल चलाना सिखाया। और साइकिल चलाने के टाइम पे जब वो सिखा रहे थे मुझे, तो बीच बीच में वो छोड़ देते थे और मैं गिर भी जाता था। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि पापा जी जो है, आप जब साइकिल चलाना सिखा रहे हो मुझे, छोड़ते क्यों? तो बोला, बेटा गिरना तो सीखने का प्रोसेस है, लेकिन जितनी भी बार गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा, संभालूंगा। तो मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि हाँ भाई, मेरे पास एक पिता है कि जो मुझे गिरने पे उठाने वाले हैं। तो मैंने बोला, फिर आप गिरने क्यों देते हो? कहते गिरने के बाद तो उठेगा तभी तो सीखेगा। तो कई बार हमें लगता है कि हमारे जो पिता हैं वो हमारा साथ क्यों नहीं देते, जो हमारे परमेश्वर है हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देते। बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए भी नहीं देते कि हमें भी नहीं पता हम क्या मांग रहे हैं। और कई बार हमारी जो सोच है वो सीमित है, तो उसी करके हम बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते, चिड़चिड़े, निराश, आशा विहीन हो जाते हैं। आज जब मैं भजन संहिता पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा था, हम साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी को स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उनके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। स्मरण करके उन पर चलते हैं। स्मरण बहुत लोग करते हैं, चलते नहीं है। चर्च बहुत लोग जाते हैं लेकिन मानते नहीं है, उसमें चलते नहीं है। करते क्या है? जो हमको पसंद है। हम बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर तुरंत नाश क्यों नहीं कर देता। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो अपने बच्चों पर दया करता है। आमीन। एक पिता के समान। तो मैंने देखा कि अधिकतर संस्कृति में जो है एक अच्छा पिता कैसे बनते हैं कहीं पर भी पता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर जो पिता होते हैं उनको अक्सर लगता है कि हम कितनी अधिक मेहनत करें, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज दे दें, लेकिन समय, शिक्षा, साथ, या जब हम निराशा में होते तब उस समय जो है, मुझे नहीं पता धरती में एक भी पिता है जो परफेक्ट है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरे पिता भी परफेक्ट नहीं है, आपके पिता के विषय में मुझे जानकारी नहीं है। तो यदि किसी को सिद्ध पिता नहीं है जीवन में, तो जब हम प्रभु के पास आते हैं उसी मंशा, उसी मनोभाव से आते हैं, क्योंकि हमने सिद्ध पिता का प्रेम महसूस ही नहीं किया है। लेकिन जो पिता है, जो सही में पिता है, वो दया करने वाला है। आमीन। तो यदि आपको सच्चे पिता की जो छवि है, जो चित्रण है, वो आपको संसार में नहीं मिल सकता, वो आपको प्रभु में मिलेगा। आमीन। वो हमारी सृष्टि जानता है, उसको हमारा स्मरण रहता है। मनुष्य मिट्टी है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, उसके उपदेशों को स्मरण कर उन पर चलते हैं। तो जब मैं इस विषय पे आज गौर कर रहा था कि भाई मुझे कुछ बात करनी है, तो मैं इसको लिख रहा था कि क्या प्रचार करना है। एक चीज मुझे आ रही थी कि हम चर्च में, मंदिर में, कलीसिया में, मस्जिद में क्यों जाते हैं? परमेश्वर तो सब जगह है, करेक्ट। हम अक्सर जो है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में इसलिए जाते हैं ताकि वहां पे जाके हमें ज्यादा फल मिलेगा। क्या जाते ना लोग, भाई इस जगह जाने से मन्नत पूरी हो जाती है, इस जगह जाके प्रार्थना कबूल हो जाती है, इस जगह पे ये होता है, वो होता है। और बहुत सारे लोग हैं वो इसी मनोभाव से जाते हैं कि भाई हम यहाँ जाएंगे तो हमारी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। अक्सर जो है लोग कुछ पाने की इच्छा से जाते हैं। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था ना, भावना और कामना। भावना ये कि हम परमेश्वर को सच्चे भाव से प्रसन्न करना चाहते हैं, कामना ये कि प्रभु मुझे कुछ मिल जाए। तो मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये है 2010 की तस्वीर। ये मेरा परिवार है, मैं, मुझसे छोटा भाई, मुझसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई। 2010 में मेरे पापा और मेरे मम्मी। उस समय हमें नहीं पता था हमारा जीवन क्या होएगा, जीवन साथी कहाँ होएगा, कैसे कैसे किसका क्या होएगा। लेकिन ये पिछले साल की तस्वीर है। अब जो है मेरी बहन को यहाँ पर एक अच्छा पति मिल गया है, वो बाइबल का टीचर है, वो इटालियन है, न्यूयॉर्क से है। बताओ, जब हम यहाँ थे क्या हम सोच सकते थे? यहाँ पे देखो, नहीं सोच सकते थे। उसके बाद जो मेरा दूसरा भाई है वो आज पिता भी बन गया है, उसकी पत्नी आयरलैंड से है, ये उसकी सासू माँ भी है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी पत्नी है वो हांगकांग से है। अगर 2010 में कोई हमें कहता कि प्रभु की आपके जीवन के विषय में बहुत अच्छी योजना है, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, सब अच्छे से रहेंगे,
विश्वास कर पाते आप? चिंता कर पाते आप? आप चिंता नहीं कर पाते, चिंता ही तो करते हैं, करेक्ट? बहुत सारे विषयों के विषय में चिंता करते हैं हम लोग, लेकिन जो पिता है वो हमें स्मरण रखता है। आमीन। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो धर्मी पिता है, वो सिद्ध पिता है, वो परफेक्ट है, उससे हमारी जानकारी है और अपने समय पे वो हर एक चीज पूरा करेगा। लेकिन इस समय के दौरान यदि कोई हमें वो तस्वीर दिखा देता तो हमें लगता अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तो आशीष देगा, उसने बोला है तो हो ही जाएगा। लेकिन इन 15 सालों में क्या हमारे जीवन में कठिनाई आई? आई है, चुनौतियां आई, बीमारी आई, निराशा आई, लेकिन तमाम समयों में, तमाम विषयों में प्रभु विश्वास योग्य रहा है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन, अपने परिवार, किसी भी विषय में प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो विश्वास योग्य है, वो है प्रभु। आमीन। तो आप भी परमेश्वर पर विश्वास रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में भी ऐसा हो जाएगा, पर ये जरूर कह रहा हूं इससे भी बढ़कर हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता है, वो आपकी जरूरतों को जानता है। जैसे मेरा भाई जब आया था तो बता रहा था कि वो जे कॉलोनी में रहते हैं। उसके दोस्त ने पूछा जे कॉलोनी, जे की फुल फॉर्म क्या है? झुग्गी झोपड़ी। लेकिन परमेश्वर ने कहा से, क्या कहते हैं, मिट्टी के घूरे पे से उठा करके राजाओं के स्थान पर बिठा दिया। आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज जो मेरा शीर्षक है वचन का, वो है इनाम। साथ में मिलकर बोलो, इनाम। बहुत सारे लोग हैं जो इनाम पाने के लिए काम करते हैं। कैसे बोलते हैं इनाम? अगर मान लो आप बहुत सेवकाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी ने आपको थैंक यू नहीं बोला तो कैसा लगता है? करेक्ट? आपने बहुत मेकअप करा, बहुत सारे कपड़े अच्छे अच्छे पहने, किसी ने नहीं बोला आज तो अच्छे लग रहे हैं साड़ी, ये कपड़े कहां से लिए? कैसा लगता है? सारी मेहनत। तो हम इनाम के लिए काम करते हैं। मास्टर भी नहीं बोलते हैं? हम किसके लिए काम कर रहे हैं? इनाम पाने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रभु हो या व्यक्ति। करेक्ट? क्या हमें अक्सर जीवन में इनाम मिलता है? नहीं मिलता ना। तो जब हमें इनाम नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। कितने लोगों को ये फिल्म का डायलॉग याद है? हाँ? वो क्या बोलता है? वो साथ में तो पढ़ो तो जरा। कितना? पूरा 50,000। अब आप बताओ, आप कलीसिया में क्यों आते हो? आप प्रभु से प्रेम करते हो या इनाम पाने आते हो? आप भले काम क्यों करते हो? कोई आपकी बढ़ाई करे या आप सच में भले हो? बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि वो दोहरा जीवन जीते हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ, क्योंकि उनका सारा ध्यान किस पर है? इनाम पर। अब आप सोचिए कि आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं? नहीं, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो इसका आपके जीवन में फल दिखेगा, आपके जीवन में शांति दिखेगी, आपके जीवन में आशा दिखेगी, आपके जीवन में सच्चाई दिखेगी, आपके जीवन में पारदर्शी दिखेगी, आपके जीवन में नम्रता, भलाई दिखेगी। और यदि वो नहीं दिख रही है तो आप इनाम के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है? इनाम जो है एक उर्दू का शब्द है। हमें लगता है कि इनाम बोलने से, मैं तो इनाम के पीछे नहीं, मैं तो निस्वार्थ भाव से काम करता हूं। यदि आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो परमेश्वर के आप इतने नजदीक है कि जब आप इत्र को छोड़ते हैं तो खुशबू आती है। करेक्ट? तो जब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं बिना इनाम की आशा रखे हुए, तो आपके जीवन में एक ही आशा है कि प्रभु जो सर्वशक्तिमान है वो तो मेरे साथ है ही। मुझे घर, घोड़ा, गाड़ी, परिवार, वो सब प्रभु अपने आप देख लेगा। लेकिन पिछली फोटो में जब दिखाया मैंने, हाँ इसके जीवन में कर सकता है तो मेरे जीवन में भी तो कर सकता है, तुरंत आपका ध्यान किधर चले गया? इनाम की ओर। कितने लोगों ने प्रभु के विषय में सोचा? समझ रहे हैं आप? ये चीज हमको पता नहीं थी, लेकिन हम परमेश्वर के पीछे चलते गए, प्रभु यहाँ पर ले आया। आमीन। लेकिन जब यहाँ पर आपने आमीन बोला, आपको लगा हाँ आमीन, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, सदस्यों के लिए अच्छी बात है, उनके लिए मेहनत करना, सोचना। लेकिन लिखा हुआ है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए तो परिश्रम करने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आमीन। तो अन्य भाषा में क्या बोलते हैं? उर्दू में बोलते हैं इनाम, हिंदी में पुरस्कार या प्रतिफल, या शुद्ध हिंदी में पारितोषिक।
कि बस मैंने कुछ करा है, इसका कुछ फल मिलना चाहिए। मान लो कि आप बहुत जो है यहाँ पे आते हो, कलीसिया में सेवा करते हो, कुर्सी लगाते हो, लोगों को चाय पानी पूछते हो, कोई आपको थैंक यू नहीं बोलता है। फिर एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, उसके बाद करने का मन करता है? आप मनुष्य को दिखाने के लिए अपने भले काम करते हो कि प्रभु को दिखाने के लिए? ठीक है। अब मान लो कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपकी कोई गलती हो गई, आपको डांट पड़ी, बोलते मुझे कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती है, मुझे कोई कुछ बोलता थोड़ी, मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर भी ये लोग ताने ना आते हैं। हमारा ध्यान इनाम में पड़ जाता है, और जो प्रभु से ज्यादा इनाम के पीछे भागता है वो इनाम के जाल में। आज आपको जवाब नहीं देना है, आपको सोचना है आप क्यों चल रहे हो प्रभु के पीछे। इसलिए वो आपको इनाम देगा पूरा 50,000, या आपको सुरक्षित देगा, आपको जॉब देगा, आपको वीजा देगा, आपको घर देगा, आपके परिवार को आशीष देगा, इसलिए प्रभु के पीछे चल रहे हो आप। सोचो कि आप इनाम के जाल के पीछे चल रहे हो कि प्रभु के पीछे चल रहे हो। जब कठिन परिस्थिति आती है, बहुत सारे लोग हैं जो स्लाइड कर जाते हैं, बैक स्लाइड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज वो यहां पर क्यों नहीं है? वो इनाम की पीछे जा रहे हैं। जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं वो तो कभी भी किसी भी स्थिति में चलेंगे। आमीन। जानते हो इसके विषय में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। वो अपने शिष्यों को बोल रहा है कि तुमने अचंभे काम तो देखे, इधर खा पी रहे हो, इसलिए मेरे पीछे चल रहे हो। क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, तो ठीक है भाई, इधर रगड़ो चिराग और जिनी है, प्रभु तो देते जाएगा। यीशु मसीह बोल रहा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन का ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसने उसे भेजा है। विश्वास करो। आमीन। आपका विश्वास किस पर है? आप यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं? फिर चाय है, कॉफी है, एप्रिसिएशन है, फादर्स डे है, या प्रभु है? नहीं, मुझे सही जवाब नहीं चाहिए, अपने दिल से पूछो आप। यदि आप प्रभु के लिए आ रहे हैं, कोई आपको ठेस पहुंचा सकता है? कोई आपको नीचा दिखा सकता है? नहीं। दिखाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन क्या आपको सच में कोई निराश कर सकता है? अब आप सोचिए, जब आप काम करते हैं, लोगों से सराहना पाने के लिए काम करते हैं, तो जो व्यक्ति लोगों से थैंक यू के लिए काम करता है ना, तो वो देखो, ये चूहा बेटा इधर, और इसका इनाम क्या है? ये चीज। तो जब ये चूहा इनाम पाने के लिए आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इस इनाम ही मिलेगा इधर? जो लोगों के दिमाग में होता है ना, अच्छा मैंने ये काम कर दिया, ये होगा, मैंने ये दिहाड़ी लगा दी, इतने पैसे मिलेंगे, मैंने ये काम कर दिया, इतनी भलाई मिलेगी, वो इनाम के जाल में फंस जाते हैं। वो ये सब चीजें सोचते ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कड़वाहट से भरे हुए हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई उनकी तारीफ करने वाला नहीं है, कोई उनकी बड़ाई करने वाला नहीं है। या आपने इधर गाना गाया, अरे बकवास था, ये तो समझ ही नहीं आया, तुरंत आपको बुरा क्यों लगता है? क्या आपने लोगों के लिए किया? नहीं, प्रभु के लिए किया। तो प्रभु उसको न्याय करेगा। आमीन। आमीन। जो व्यक्ति इनाम के पीछे चलता है, उसके दिमाग में ये सारी चीजें होती है। इनाम का जाल तब होता है जब कोई इंसान पूछने लगता है कि मुझे इसके लिए क्या मिलेगा, या क्या लोग मुझ पर ध्यान देंगे। अब दिल से बताओ, क्यों इतना मेकअप है, इतना फैशन है, इतना सब कुछ है, घोड़ा है, गाड़ी है, ब्रांड है, क्या प्रभु के लिए है? कहता है कि क्या लोग मुझ पर ध्यान देंगे? हम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वही हमारा इनाम है। अंदर सुकून मिलता है। अगर 4 लोग बोलते भाई ये साड़ी, ये जूते, ये कपड़े, ये स्टाइल, हाँ भाई यही है, अब तो लोग मुझ पर ध्यान देंगे। क्या इससे मेरा फायदा होगा? क्या प्रभु मुझे ऐसा इनाम देंगे जिसे मैं देख सकूं और सुरक्षित रहूं? आज हमें निर्णय करना है, हम प्रभु के पीछे क्यों चल रहे हैं। अगर आप इनाम पाने के लिए चल रहे हैं, तो प्रभु तो पिता है भाई, इनाम तो देता है वो, उसके लिए इनाम कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप में से कितने हैं जो प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। देख लो, आप इनाम ये है, लेकिन इसके पीछे का जाल ये है।
जो व्यक्ति सिर्फ इनाम पाने के लिए, प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए पीछे चलता है, तो इतना बड़ा फंदा है उसके लिए, वो खुश रह ही नहीं सकता। लिखा हुआ है कि यदि फल न फूले, ऋतु में अपने ऋतु में फल न फले, फिर भी मैं परमेश्वर के लिए आनंदित हूं। ये मसीह लोगों की पहचान होती है। और यदि आप में मसीह नहीं है तो एक बता रहा हूं कि चुटकी बजाते आप हंसने लगोगे, चुटकी बजाते या रोने भी लगोगे, क्योंकि आपका ध्यान इनाम में है और आपको नहीं पता कि समस्या कितनी होने वाली है इसमें। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये दो पुरोहित हैं, एक जो है यहूदी है और एक जो है हिंदू पुरोहित है। इनके कपड़े देख के आप बता सकते हैं ना कि ये क्या है, क्या काम होगा इनका। इन दोनों का काम क्या है? कपड़े अलग अलग है, लेकिन कपड़े देख के आप बता सकते हैं कि इनका काम क्या है। हाँ, और ये पूजा, दोनों के दोनों कहाँ काम करते होंगे? हॉस्पिटल में, लाइब्रेरी में, मंदिर में। उनके कपड़े देखकर आप बता सकते हो, करेक्ट, कि दोनों कुछ धार्मिक काम करते होंगे। एक यहूदी मंदिर में काम करता है और एक हिंदू मंदिर में। लेकिन क्या लिखा है मत्ती 6:1 में, पढ़ते साथ में, ध्यान रखना कि तुम दूसरों को दिखाने के लिए उनके सामने अपनी नेकी का काम ना करो। लोग कपड़ा देखते हैं, प्रभु कपड़ा देखता है? नहीं। प्रभु क्या देखता है? आपका मन शुद्ध है? मुझे मत बताओ। अगर आपका मन शुद्ध है तो आप सच में परमेश्वर के वचनों का पालन कर रहे हो। और लिखा हुआ जितने भी इनाम है यहाँ वहां के, वो तो फिर अपने आप ही आ जाएंगे। लेकिन अगर इनाम के चक्कर में चल रहे हो तो वैसे ही फंसे पड़े हो। और यदि दिखावा कर रहे हो तो परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला है। लिखा है यीशु चेतावनी देते हैं कि अगर तारीफ ही मकसद बन जाए तो प्रभु से इनाम की बजाय लोग इंसानी प्रशंसा को अधिक पसंद करने लगते हैं। आमीन। ऐसे होता है ना। इन लोगों को अगर कपड़े चेंज कर दो, आप कोई बता सकता है ये लोग धार्मिक गुरु होंगे? धार्मिक गुरु अंदर के धर्म से होता है, कपड़ों से नहीं। आमीन। क्योंकि उन्हें सबके सामने खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद है ताकि वे दूसरों को दिखा सके। मत्ती 6:5 ये यीशु मसीह का वचन है। आप कैसे प्रार्थना करते हैं? आप जब यहाँ पर प्रार्थना करते हैं तो ठीक है, लंबी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, बहुत लोगों को अच्छे से बोलना भी आता है। लेकिन जो सच्ची प्रार्थना होती है उसमें आपका अगर एक आंसू भी बहा है, प्रभु जानता है उसके पीछे की मंशा क्या है। आमीन। तो बहुत सारे धर्मों में, लगभग सभी धर्मों में लोग बाहर से धर्मी दिखते हैं, अंदर से नहीं। उसके बाद कहता है प्रार्थना करना समस्या नहीं है, चाहे आप कैसे भी कपड़े पहन के प्रार्थना कर सकते हो, मंदिर में प्रार्थना करो, घर में प्रार्थना करो, समस्या नहीं है। प्रार्थना समस्या क्या है? दिखावे के लिए प्रार्थना करना। अब आप सोचिए कि बेशक से आप बहुत अच्छी प्रार्थना करना जानते हो, तोते की तरह रटना जानते हो, लेकिन क्या उस प्रार्थना का कोई हल निकलेगा? कई लोग हैं जो सालों से आ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे, लेकिन उनका जीवन देखो। किसी को कुछ जज करने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखो कि आप बाहर से धर्मी हो या अंदर से। यहां तक कि मत्ती 6:16 में लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो उदास मत दिखना। हमारे इंडिया में कैसी ना, भाई मेरा इस मंगलवार को फास्ट है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरा उस बार को फास्ट है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरा ये फास्ट है, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये मेरा फास्टिंग का खाना है। वचन में लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो तुम जानो और तुम्हारा, बस दो लोगों को जानना है। उसके बाद क्या कहता है? समस्या उपवास नहीं है, ये बदलाव के लिए नहीं बल्कि धार्मिक दिखने के लिए आध्यात्मिक अनुशासन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप मंदिर मस्जिद जाते हैं, चर्च गुरुद्वारे जाते हैं, तो लोग संडे को देखना, कितने लोग देखें कहाँ जा रहे हो? चर्च जा रहे हैं। बाकी दिन में कहाँ जा रहे हो? किसी को भी नहीं पता है कौन से कोने में क्या हो रहा है। ठीक है, तो वचन साफ साफ कह रहा है, ध्यान रखना कि तुम दूसरों को दिखाने के लिए उनके सामने अपने नेकी और भलाई के काम ना करो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो गलत तरीके का इनाम पाने के लिए, क्योंकि कोई ऐसा भी है जो दिल खोल कर दान देता है, लेकिन मन में आशा रहती है कि लोग उसका गुणगान करेंगे। जगह जगह पे आपने देखा होगा ना कि वो नेम प्लेट लगी होती है, ये इसने दान करा, इसने दान करा है, तो उनका प्रतिफल उतना ही है। लिखा है अगर कोई ध्यान नहीं देता तो वो कड़वाहट से भर जाते हैं और धीरे धीरे वे दान देना बंद कर देते हैं। उनका देना पूजा या प्यार नहीं रहा बल्कि एक लेन देन है। बहुत सारे लोग हैं वो यीशु को इसीलिए कहते हैं, हाँ वचन में लिखा है तुम बीज बोओगे तो फल मिलेगा। वो पूजा है, वो प्यार है, वो आराधना है, वो भेंट है,
वो लेन देन है। मेरे साथ बोलो, वो लेन देन है, वो लेन देन है। ये जो जॉर्डन एरिया है हांगकांग के अंदर, यहाँ पर बहुत सारी सुंदर लड़कियां खड़ी रहती हैं। आपने भी नोटिस करा होगा कभी, बहुत सुंदर, फिल्म की हीरोइन से भी सुंदर कुछ कुछ। तो हम तो इसी एरिया में सेव करते हैं। जब उनके वहां से गुजरो तो ऐसे हंस के बुलाएंगे आपको। और वो किस लिए बुलाते हैं? एकदम घनिष्ठता, एकदम नजदीक आने के लिए, इंटीमेट, कोई दूरी नहीं। किसके लिए करते हैं वो लोग? पैसे के लिए। और ऐसे हंस के बुलाते हैं। वहां पे प्यार है, एक दूसरे के प्रति सराहना है, एक दूसरे के प्रति इज्जत है, लेकिन वहां पे कोई दूरी है? दूरी नहीं है वहां पे कोई भी। लेकिन वो आदमी से उसका पैसा ले रहे हैं और उसको अपना शरीर दे रहे हैं। बिल्कुल भी कोई दूरी नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। वो एक लेन देन है, वो एक लेन देन। बहुत सारे लोगों ने धर्म को यही लेन देन बना दिया है। मैंने प्रभु को दिया है, ये दान दिया, अब मुझे आशीष मिलना चाहिए 10 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। लेन देन कर रहे प्रभु के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अब उनको लग रहा है कि बस इसमें तो ठीक, यही ठीक है, लेन देन कर रहे हैं। उन्होंने जो धर्म को बना दिया है, और उनका दिल भी कैसे बन गया है? उनके दिल में भी क्या छपा है? बस पैसा। इनाम का जाल गलत तरीके की प्रेरणा पैदा करता है। प्रभु के लिए उद्देश्य मायने रखता है। आपने क्या काम किया, चाहे $1 डाला या $1,00,000 डाला, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका दिल क्या है? जब आप किसी को गिफ्ट देते हो, आपने फूल दिया, ठीक है, बहुत अच्छा बोला कि भाई दिल से दिया है, तो आप दिल से देते हो या दिखाने के लिए देते हो, या रीति रिवाज के लिए करते हो, या लेन देन के पीछे से करते हो? आपका उद्देश्य क्या है? लिखा हुआ है पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 7 आयत में, साथ में मिलकर पढ़ते हैं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन, आमीन। प्रभु सिर्फ नतीजों को नहीं, बल्कि असलियत को मापते हैं। आपके दिल में क्या छपा है प्रभु को पता है। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसकी 23 से 24-25 में लिखा हुआ है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से, साथ में मिलकर पढ़ेंगे, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आप जब अपने मालिकों के लिए काम करते हो, बहुत सारे लोग काम चोरी करते हैं। अगर आप काम चोरी नहीं करोगे तो आपको काम छोड़ने की नौबत आएगी। कोई आपको काम से निकाल सकता है? यदि आप हर किसी के लिए ऐसा काम कर रहे हो कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, पूरी दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता आपको, क्योंकि आप मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हो। आमीन। लेकिन परमेश्वर जानता है दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि तुम जानते हो इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का ध्यान दे। पौलुस इनाम को पूरे मन से काम करने के लिए कहता है, तारीफ पाने के लिए काम करने को नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। अपना बेस्ट करो, चाहे जो भी करो, तब हम प्रभु को प्रसन्न कर पाते हैं। आमीन। अब मुझे बताओ, आप जो भी करते हो अपना बेस्ट करते हो हैं? और यदि नहीं करते तो फिर प्रतिफल किस बात का? कभी आप पैसा खर्च के एक बार ना अपने आप को ट्रीट देना। आपका जब बर्थडे हो, 5 स्टार होटल में जाना डिनर करने के लिए, 1 से 2-3 हजार तक लगेगा एक डिनर का। आप जाके देखना आपको कि वो कैसे सर्व करते हैं, क्यों 3,000 ले रहे हैं वो एक डिनर का। जो टेबल का कपड़ा होएगा, जो खाना होएगा, हर एक चीज एकदम स्टाइल से परफेक्ट तरीके से आएगी। जो आपको सर्व करने के लिए आएगा, वेटर, वेट्रेस, मैनेजर, उसके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी। वो सिर्फ धरती का 5 स्टार है, और वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो सब कुछ करते हैं। और जब प्रभु के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं, ये तार बीच में आ रही है, कोई बात नहीं, वो सामान वहां छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ये काम यहाँ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, प्रभु तुम्हारा पिता है, जानता है। जब कई लोग होते हैं कलीसिया में बैठते ना, तो जब वचन सुन रहे होते हैं, मीटिंग में कर सकते किसी बॉस के साथ आप हैं, ठीक है, आपको थकान है, टायर्डनेस है, आप पीछे के खड़े हो जाओ ताकि आप पूरे ध्यान से सुन सको। करेक्ट? आप जो कुछ काम करते हो सच में आप प्रभु के लिए कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो,
यदि नहीं दे रहे तो भाई लोगों के सामने तो हम नाटक कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने तो लोगों को लगता है कि इनाम का जाल गलत तरीके की प्रेरणा पैदा करता है। और किस प्रकार से करता है, लिखा हुआ है रोमियो 2:6-7 में, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें अनंत जीवन देगा। अब आपका सवाल है कि आप कुछ भी खरीद लो, साड़ी, कपड़ा, जूता, गहना, उस समय के साथ पुराना होता है? उसकी वैल्यू बढ़ती है घटती है? घटती है ना। सोना छोड़ के, सोने की तो बढ़ती जाती है, लेकिन बाकी सब चीजें घटती जाती है। तो लिखा हुआ यहाँ पे इनाम पुरस्कार का प्रतिफल असली है, लेकिन जाल ये है कि फल मुख्य केंद्र बन जाता है। इसमें मेरा क्या फायदा? हमारा ध्यान फल पर होता है, ना कि सच्ची मेहनत पर। इसका छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं कि बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि उनकी फिटनेस आ जाए, लेकिन फिटनेस एक दिन में नहीं आती। जितने भी आप देखते हो हीरो हीरोइन, आलिया भट्ट, कृति सेनन या कोई भी हीरो, वो एक दिन में बन जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखना कि वो जिम में जाते हैं एक दिन और फोटो डालना शुरू कर देते हैं। फोटो डालने से, जिम में एक दिन जाने से अच्छा शरीर, अच्छी सेहत नहीं बनती। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको अपनी दिनचर्या बना लिया कि भाई हमें फिट रहना है तो हम जिम में जाते हैं। वो फोटो नहीं खींचते, वो फिट रहने के लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो कलीसिया में इसलिए आते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे से जाते हैं कि ऐसा करने से हमें आशीष मिलेगी। नहीं 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 नहीं, हमें इसलिए जाना कि प्रभु हमारा पिता है, और पिता से मिलना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। तो अब देखिए कि यहाँ क्या लिखा है। कई बार लोग सेवकाई में सेवा भाव से नहीं बल्कि स्वार्थ भाव से आते हैं कि भाई अच्छा हम ये काम करेंगे, मुझे ये टैलेंट मिल जाएगा। अगर उनको मान सम्मान मिलना बंद हो जाए और उनकी पसंद की सेवा का कार्य ना मिले तो वो गायब हो जाते हैं। अक्सर लोग आलसी नहीं, स्वार्थी होते हैं। मान लो किसी को बहुत अच्छा गाना गाना आता है, वो बोलते हैं मैं प्रभु के लिए गाना गाना चाहता हूँ, लेकिन उसको ये काम मिल जाए भाई आप कुर्सी लगाओ, वो कुर्सी लगा सकता कोई? अब मान लो किसी को गाना नहीं आता है, वो उसको गाने का काम मिल जाए, बोला भाई मुझे गाने का मन नहीं करता। कोशिश तो कर सकते हो आप, करेक्ट? लेकिन जिसको गाना गाना आता है और यदि उसको कुर्सी लगाने के लिए बोल दिया जाए, सोचेगा इनको मेरी कदर ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं उधर ही चले जाऊं या उधर चला जाऊं। क्योंकि वो लोग आलसी नहीं, स्वार्थी होते हैं। उनका स्टाइल कुछ ऐसा होता है। साथ में मिलकर पढ़ो तो, काम करो और एक बार, है ना? और एक बार पढ़ो। जो लोग जिनको उनके मनपसंद का काम नहीं मिलता है, वो बाहर जाके क्या बोलते पता है? अरे मैं तो ये करा वो करा, वहां पे तो मुझे मौका ही नहीं देते हैं। उनको अपना मनपसंद का काम करना है, सेवा भाव से नहीं वरन स्वार्थ भाव से। और इनाम उनके जीवन में इतना मजबूत हो जाता है जैसे आइडल समझते हैं? तुम अपने लिए खोद कर दूसरे देवी देवता ना बनाना। लेकिन हमें भी पता है कि उन्होंने जब मूसा चले गए 40 दिन के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो उन्होंने अपने लिए मूर्ति खोद कर बना ली। उन्होंने कहा कि यही मुझे वहां से छुड़ा कर लाया है, हमें मिस्र की गुलामी से। क्या ये सच है? नहीं। लोगों ने अपने लिए अपने आप को ही खुदा बना लिया है। आपने ये भी सुना होगा ना, हिंदी में भी बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान। उर्दू में बोलते हैं अल्लाह, मैं ही खुदा हूं। आज की डेट में बोलते हैं सेल्फी, मैं ही मैं हूं। इतनी सुंदर सुंदर जगह में लोग घूमने के लिए जाते हैं, पीछे सुंदर पहाड़, माउंटेन है, वहां पर अपनी फोटो इतनी बड़ी लगा लेते हैं, पीछे सीनरी कुछ दिखती ही नहीं है। आज की डेट में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी ये है चार्जिंग बुल। कहते हैं कि इससे ना प्रेरणा मिलती है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। वो उसका एक छवि दे रखी है, एक इमेज दे रखी है। तो लोगों को लगता था ये तो हजारों साल पहले करते थे, मूसा के टाइम पे। आज भी लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग कुछ भी मूर्ति लगा सकते थे वो लोग, ठीक है, लेकिन किसकी लगाई है? रिजेम्बलेंस देखो, चार्जिंग बुल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में कोई मूर्ति है? अभी पता लगेगा। यीशु ने एक खास सिद्धांत बताया है, इनाम मूर्ति पूजा बन सकता है, परमेश्वर से प्रेम करना बनाम लाभ से प्रेम करना। हम फोन से इतना क्यों प्यार करते हैं? फोन से इतना प्यार क्यों करते हैं? जब आप फोन में देखते हो ना, जब लाइक मिलता है, शेयर मिलता है, व्यूज दिखता है, उसमें हमको ऐसा लगता है कि हमें कुछ मिला है हमारे दिमाग के अंदर। बहुत सारे हम रील देखते हैं तो उसके अंदर देखते हैं हमें कुछ सीखने को मिला है।
और अगर 1 घंटे में आपने 1000 रील देख ली, क्या सीखा मुझे भी नहीं पता। और वो बन जाता है आपके जीवन में मूर्ति। आप बाइबल पढ़ो किताब में, 15 मिनट के अंदर, रात को 11 बजे पढ़ के देखो, आप 15 मिनट पढ़ के देखना, और फोन चलाते रहे तो रात को 11 बजे पढ़ोगे, लगाना शुरू करोगे, 1 बज जाएगा, घूमते रहोगे आप। हाँ, कोई तो सच बोल रहे इधर। अब समझ आ रहा आपकी मूर्ति की दिशा कैसे बदल गई है। अब बताओ कि क्या आपके जीवन में प्रभु पहले स्थान पर है? वो फोन वाले लोग जानते हैं, वो आपको मैसेज भेजेंगे, अलर्ट भेजेंगे, इतने अनरीड मैसेजेस, इतने ये मैसेज, इतने ये, इतने वो। आपके जीवन में यहां पर जो है आपने अपने आप को बिठा लिया है। यीशु ने सिद्धांत बताया है कि जो इनाम है वो मूर्ति पूजा बन जाता है। आप सिर्फ अपनी सराहना के लिए उसके पीछे चल रहे हैं। तो परमेश्वर से आप सच में प्रेम करते हैं या लाभ से प्रेम करते हैं? यीशु मसीह का सिद्धांत यहां पर है। लिखा हुआ है मत्ती 6:19 से 21 में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर से और चुराते हैं, परंतु अपने लिए कहां पर इकट्ठा करो? जहां ना तो कीड़ा और ना कोई काई, जहां चोर ना से न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगेगा। यीशु मसीह ने बोला ये। उसके बाद लूका 12:15 में कहता है कि उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होगा। अब मुझे बताओ, जो आप सब चीजें जुटा रहे हो, पीछे आग लगी थी घर में, याद है? बिल्डिंग में सब कुछ एक पल में चला गया। उसके बाद क्या कर रहे हो लोग? शेल्टर में रह रहे हैं। उसके बाद उनको घर मिलेगा जब मिलेगा, प्रोसेस में। जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। जितने भी लोग घपला घोटाला कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सब ले जाएंगे अपने साथ? वो उनके दिमाग में ऐसे लग रहा है कि अपने बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। अब कितने सारे न्यूज उठा के देखना, किसी के बच्चे कभी हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गए, किसी के प्लेन क्रैश में मर गए, कोई नेता भी ऐसे चला था। आपको पता ही नहीं है कि आपके जीवन का अंत कब हो जाएगा। तो लिखा हुआ है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ दो, साधु बन जाओ। इसका मतलब ये है कि धन से अधिक परमेश्वर में मन लगाओ। आमीन, आमीन। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि लालच को अक्सर बुद्धिमान होने या जिम्मेदार होने के रूप में छिपाया जाता है, लेकिन अभी भी एक जाल ही है। इसको क्या बोलते हैं? बुद्धिमान होना है, जिम्मेदार होना। भाई अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? भाई कमाने के लिए कितना चाहिए आपको? आप देखना कितने लोगों ने कितने हजार करोड़ का घोटाला कर रखा है। उतने रुपए खा सकते हैं वो पूरी जिंदगी में? आपको कितने रुपए चाहिए? आपकी जितनी तनख्वाह होती है उसमें आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो घपला करते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, और एक पल में वो डॉक्टर को दे देते फिर। यस और नो? यस। तो लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, अरे यार बी प्रैक्टिकल, एक साइड बिजनेस कर लो, इधर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, इधर ये कर दो, और वो एकदम से जीरो हो जाता है उधर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इधर स्कीम में उधर स्कीम में अपने पैसे लगाते जाते हैं, और उनके पैसे एकदम से कोई लेके भाग जाता है। वो सोचते हैं कि वो बहुत समझदार है, लेकिन उनकी समझदारी की कीमत वेस्ट हो जाती है। लिखा हुआ है मरकुस 8:36 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि खाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? तो आप सोच लीजिए कि आप लाभ के पीछे चल रहे हैं या प्रभु के पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा पैसे खोने का नहीं है, बस कुछ समय के फायदे के लिए अनंत जीवन का हम समझौता कर लेते हैं, और ये फायदे का सौदा नहीं है। किसी का कुछ पर्स गिर जाए, फोन मिल जाए, आपको सोना चांदी मिल जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वाह लकी डे। हांगकांग में ये नियम है कि अगर आपका किसी को कहीं से बैग वगैरह मिल जाए पैसों का, उसमें किसी का आईडी कार्ड नहीं है, आप उसे जाके पुलिस स्टेशन में दे दो, अगर 3 महीने तक कोई लेने नहीं आया वो आपको दे देंगे। लेकिन आपके मन में ऐसे भावना आती है क्या? आएगी। अगर आपको एक, मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूँ कि मुझे बैग मिल जाए उसमें 10 लाख कैश हो तो कितना मजा आ जाएगा ना, है ना? सारी टेंशन ही खत्म। लेकिन क्या होता है,
उसी समय देखना होगा कि हमारा कैरेक्टर, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं कि पैसे पे। तो लिखा हुआ है उनकी भक्ति इस बात पर निर्भर करती है मुझे क्या मिल सकता है। मुझे क्या मिल सकता है। मुझे क्या मिल सकता है। आमीन। आमीन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट में जाते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत हालेलुया करते हैं, लेकिन अपने निजी जीवन में, उनके जीवन में प्रार्थना होती है क्या? नहीं होती। अच्छे धार्मिक कामों में भी जाल पाया जाता है। धार्मिक प्रदर्शन का प्रलोभन, भक्ति का दिखावा बस है एक भक्ति का दिखावा बस है एक छलावा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में लोग टोपी लगाते हैं, कपड़े पहन के जाते हैं। वो क्या है? उनको लगता है बस भाई कितना अच्छा लग रहा है मैं प्रार्थना करके, मंदिर आके, चर्च आके, मस्जिद आके। ऐसे लोग हैं जो समूह में बहुत धर्मी दिखाई पड़ते हैं। क्या लिखा हुआ यशायाह की पुस्तक 58 उसकी 3 से 5 में वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन काम करते सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता के घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जिस उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? उपवास करना बहुत सारे लोगों का एक स्टाइल बन चुका है। आई एम फास्टिंग, आई एम प्रेइंग, लेकिन क्या आपने दीन किया क्या अपने आप को? बहुत सारे ऐसे लोग हैं फास्टिंग करके भी चिड़चिड़े हुए पड़े हैं, और वचन कहता है ये कि ऐसी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जब ग्रुप में जाएंगे या धार्मिक स्थानों पे जाएंगे एकदम धर्मी बन जाएंगे, लेकिन जैसे अंदर जाएंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, चिड़चिड़ हो जाएंगे। कहता है क्या सिर पर झाऊ की नाई झुकाना और अपने नीचे टाट बिठाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? बहुत सारे लोग हैं अलग अलग चीजें धार्मिक दिखावा करते हैं। वो लोग लिखा हुआ है आमोस 5 के 21 से 24 में, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। मतलब जो तुम्हारा फादर्स डे, मदर्स डे, क्रिसमस डे, ईस्टर डे, पाम संडे, फास्टिंग डे और उपवास का दिन और रोजे और जो भी कुछ है, मैं उससे बैर रखता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, और उन्हें मैं तुम्हारी महासभाओं में प्रसन्न, जो बड़ी बड़ी 10,000 लोगों की, 5,000 लोगों की या 100 लोगों की मीटिंग हो रही है, मैं उससे प्रसन्न कब यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे लिए इतने हजार लोगों की मीटिंग करो? चाहे तुम मेरे लिए होम बलि, अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न तुम्हारे पाले हुए पशुओं की मेल बलि की और ना नहीं देखूंगा मैं उसकी तरफ। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे बहुत सारे लोग हैं इधर, बहुत सारे, सिर्फ यहां पर नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे गीत गाते हैं प्रभु के लिए। प्रभु का वचन कह रहा है अपने गीतों का कोलाहल मुझसे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे गाने, क्योंकि अपने होठों से तो मेरी भक्ति करते हो, अपने दिल से नहीं करते। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा, तुम्हारे गिटार, तुम्हारे ढपले, तुम्हारे डफ, तुम्हारा म्यूजिक मुझे नहीं चाहिए, परंतु न्याय को नदी की नाई, धर्म को महानद की नाई बहने दो। न्याय क्या है? जो सही है परमेश्वर की दृष्टि में वो करो। जब आप किसी के पीछे पीछे बुरा बोलते हो या आपके बारे में किसी की कुछ आपको राज पता लग गया, दूसरी दुनिया में खोल देते हो, जाके उस व्यक्ति से बात करो। परमेश्वर को न्याय पसंद है, महासभा नहीं, गाना बजाना नहीं। अगर आप न्याय से अपने आप को दीन करके परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो मैं बोलता हूं कि आपकी परछाई भी किसी पे पड़ेगी वो चंगा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि आपकी परछाई किसके साथ पड़ रही है? प्रभु यीशु मसीह के साथ। उसमें आपकी परछाई की कोई ताकत नहीं है, लेकिन प्रभु आपके साथ चल रहा है। आमीन। अभी इंडिया में अगले महीने ये शुरू होने वाला है। तो सिंपल सी चीजें, उनकी भक्ति है, वो नंगे पांव चलते हैं, जाते हैं, मेहनत करते हैं। हमें लगता है कि अरे वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, और जो हर संडे कलीसिया में लोग जाते हैं और उनके जीवन में बदलाव नहीं आता, क्या अंतर है? उनको लग रहा है कि भगवान प्यासा है, उसको एक लोटा पानी पिलाएंगे। जिसने समुद्र बनाया, जिसने नदियां बनाई, जिसने आसमान बनाया, ये उनकी भक्ति है। हमें उनको देख के लगता है कि वो तो मूर्ख है। अरे भाई, जो वचन कहता है कि भाई जो परमेश्वर है वो प्यासा है क्या? नहीं है।
तुम न्याय का काम करो, चाहे जहां पर भी हो तुम धर्मी ठहरोगे। आमीन। और पिता उसका प्रतिफल देगा। तो आप निजी जीवन में कैसे हो, इससे फर्क पड़ता है। मीका 6 से 8 में लिखा है कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं, मैं क्या लेकर प्रभु के सामने, क्या दशमांश, क्या भेंट, क्या नारियल पानी, क्या फल, क्या फूल। तो लिखा हुआ है कि ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े को लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों की नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध को प्रायश्चित में अपने पहलौठे या अपने पाप के बदले अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं? वो कहता है मैं अपने क्या दूं, मैं बैल दूं, मैं भेड़ दूं, मैं तेल दूं, या अपने जन्माए हुए पहले पुत्र को दे दूं? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए अपने पहलौठे या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं? 8 मिलकर पढ़ेंगे। हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। उसे कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है, ये वचन सबके लिए है। आप इसे किसी को भी भेज सकते हैं, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म जाति विशेष से लोग आते हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मुझे तुम्हारा तेल, तुम्हारी बलि, तुम्हारा अन्न नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तू न्याय से काम करे। कृपा का मतलब क्या होता है? नम्रता से बात करना, कृपा से बात करना। जब आपको गुस्सा आता है कितनी नम्रता झलकती है ना, है? वाओ। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में किसी को उल्टा सीधा बोल देना। अभी एक लड़की थी, उसको किसी पे गुस्सा आ गया, उसने मुझे बोला मुझे तो इससे बदला लेना ही लेना, चाहे इसके लिए मुझे नर्क में क्यों ना जाना पड़े। मैंने वो वाओ। मैंने उसको बोला प्रभु आपको आशीष दे, आप मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाओ जहां जा रहे हो। करेक्ट? क्या उसमें कृपा दिखती है? नहीं। उसमें न्याय दिखता है? नहीं। उसमें नम्रता दिखती है? नहीं। अब आप सोच लो कि आपको लोग किस विषय से जानते हैं? स्टाइलिश, फैंसी, फैशन स्टार, सेल्फी, या प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, या परमेश्वर के पीछे चलने वाला बेटा या बेटी। पर वो ये आशा करते हैं कि हमारा चरित्र यीशु जैसा हो, सिर्फ धार्मिक दिखने में नहीं बल्कि धर्मी होने में। आमीन। कि कोई भी चर्च, मंदिर, मस्जिद में बहुत सेवा करता है, लेकिन अगर घर पर उनकी बातचीत कठोर, बेईमानी और चालाकी से भरी होती है, तो सबके सामने आत्मिक और धार्मिक दिख सकते हैं, फिर भी उनकी निजी जिंदगी, उनकी सारी पोल देती है। और ये एक इनाम का जाल है कि सबके सामने नैतिकता का पाठ पढ़ाओ और अकेले में गुल खिलाओ। समझते हो गुल खिलाना क्या होता है? गुल का मतलब होता है फूल। तो लेकिन उसको कहते हैं कारनामे, कांड। कांड का मतलब होता है कार्य, बेसिकली उसको संस्कृत में कांड बोलते हैं। तो सबके सामने नैतिकता का पाठ पढ़ा और अकेले में, समझ रहे हैं ना इसका मतलब? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इनाम के जाल से बचे कैसे? सब जगह तो लोग जो है इनाम पाने के लिए जा रहे हैं, चाहे लोगों के सामने या प्रभु के सामने। तो लिखा हुआ है प्रभु की मंजूरी पाने की कोशिश करो, इंसानी तारीफ नहीं। अब आप सोच लो कि आप लोगों से तारीफ सुनने के लिए काम करते हो या प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होने के लिए। लिखा अनंत जीवन को हमेशा के लिए याद रखो। 2 पल के लिए आप घपला घोटाला बुराई कर सकते हो, लेकिन क्या हमेशा के लिए अनंत जीवन खोदोगे उस विषय के लिए? यहाँ लिखा है पूरे दिल से काम करो, प्रभु से बिना मोल भाव किए, और सच्चे प्यार ही वजह हो। क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हो, इसलिए आपके जीवन में दीनता, शालीनता, नम्रता, भलाई, कृपा और न्याय होना चाहिए। आमीन। यहाँ पर एक बच्चा है, इसने जो है अपनी 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह को दे दी। ये उसका लंच था। उसने पूरी शिद्दत से बिना जाने यीशु मसीह क्या करेगा, आज मैं क्या खाऊंगा, उसने प्रभु को वो सौंप दिया। प्रभु ने भी हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर सौंप दिया। आप प्रभु के सामने कैसे आते? आप अपने आप को लेकर आते हो या प्रभु को देखते हुए आते हो? जब पतरस ने अपने आप को देखा तो डूबने लग गया। जब वो यीशु मसीह को देख रहा था तब पानी पर भी चलने लगा। तो यहां पे लिखा हुआ है इनाम बनाम भक्ति। मतलब आप इनाम जब करते हो तो उसमें भक्ति है कि नहीं, ये देख लो आप।
जब आप दान दे रहे हो, कुछ पाने की आशा से दे रहे हो, अच्छा मैंने 10 दिया, इसका 100 गुना कितना होता है, उतना मिलेगा। जब आप सेवा कर रहे हो तो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप लोगों के सामने, बहुत सारे लोग हैं उनको प्रार्थना करना ना लोगों के सामने नहीं आता, और बहुत सारे लोगों को आता है तो सोचते हैं अरे तू मुझसे प्रार्थना करना सीख। भाई प्रार्थना में शब्द नहीं, हृदय मायने रखता है। आमीन। और बहुत सारे लोग हैं उनके जीवन में दुख है और वो दुख उठाते हैं और उनको क्या लगता है, हाँ मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं तो बहुत धर्मी हूं। नहीं भाई, दुखी रहने से कोई धर्मी नहीं होता। और उनको ये भी लगता है कि क्योंकि मैं दुखी हूं प्रभु मुझे इसका अच्छा प्रतिफल देगा। आपका दुखी रहना इस बात का सर्टिफिकेट नहीं है कि आप धर्मी हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अरे ज्यादा मत हंसा कर, ये मत करा कर, वो मत करा कर। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहोगे तो आप दुखी हो जाओगे, और उनको लगता है अरे ऐसे सीरियस रह के प्रभु की भक्ति होती है। तो ये चारों चीजें हैं। अब देख लो कि आपके अंदर भाव क्या है। आपके जीवन में इनाम देख रहे हो, अच्छा मैं ज्यादा दुखी रहूंगा तो ज्यादा धर्मी दिखूंगा, मैं ज्यादा पैसे दूंगा तो लोग मुझे ज्यादा दानी समझेंगे। तो भले की बात क्या है, आज फादर्स डे है, लिखा वो पिता छोड़ेगा नहीं। आमीन। वो आप अगर डूब रहे हैं तो अपना हाथ देने के लिए, साथ देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए। आमीन। वो सिर्फ दोष लगा के छोड़ने वाले नहीं है। और लिखा हुआ है इनाम का जंजाल जब होता है, जब इनाम बन जाता है आपकी पहचान, आपकी सुरक्षा, आपका उत्साह, आपका फायदा, आपका ये माप कि प्रभु आपके लिए अच्छा है या नहीं। हर चीज में अगर आप यही सोच रहे हो ना तो आप जीवन में आनंदित नहीं रह सकते, क्योंकि एक दिन फायदा होगा, दूसरे दिन नुकसान भी होएगा। आज एक दिन आपने कमा लिया, दूसरे दिन जा भी सकता है। तो लिखा हुआ है, साथ में मिलकर पढ़ेंगे हम। इसलिए मैंने तुमसे कहा की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता का हाल लेगा। आमीन। पहले प्रभु को खोजो, इनाम प्रभु की जिम्मेदारी है। अपना जुनून नहीं, प्रभु को पहले स्थान पर रखो, बाकी सब अपने सही स्थान पर होगा। आमीन। जब हम पार्क में जाते हैं, बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं, ये जो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सर्दी में, गर्मी में, 30 डिग्री में, बिना एसी के, बिना कुर्सी के, वो बेचारे आते 14 साल से आ रहे हैं। कितने सारे बच्चे हैं ना, ये जो है ये बड़े हो गए, ये सब बच्चे बड़े हो गए छोटे से, अब ये आ रहे हैं, ये भी सिखा रहे हैं। और उस दिन नीलू सिस्टर मुझे देख मिली थी ना, मैं रेडी लेके जा रहा था, वो पूछ रहे भाई कहाँ से आ रहे हो, मैं वो बच्चों का प्रोग्राम करके आ रहा था। तो जब आप प्रार्थना कर रहे हो आप, तो आज मैं ये कहूंगा फादर्स डे के दिन अपने परमेश्वर जो पिता है उसके पास बिना किसी सोच के, जैसे बच्चे अपने पिता के पास जाते हैं, ऐसे जाइए, ताकि वो उसके दिल में जो उसने आपके लिए रखा है वो पूरा हो। जैसे यीशु मसीह सिखाता है कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी। किसका राज्य आए, परमेश्वर का राज्य। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और आज आपके जीवन में अगर आपने बहुत सारी चीजों के लिए, भलाई के लिए, कड़वाहट के लिए, इसके पीछे अगर चल रहे हैं आप, तो आज आप और आपका पिता, आपका प्रभु, आमीन, तो आपको आपका पिता न्याय करे। और अगर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी है तो आज वो आपको त्यागने वाला, छोड़ने वाला नहीं। आज परमेश्वर आपका तेल, आपकी भक्ति, आपका पैसा, आपका भेंट नहीं चाहता है। वो चाहता है कि क्या आप न्याय से, नम्रता से, दीनता से परमेश्वर के पास आओगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मनों को जानने वाले हैं। हम अपने कपड़े, अपने पहनावे, अपने छलावे से आपको धोखा नहीं दे सकते। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दीन करें, हमें सच्चाई से अपने पीछे चलने में मदद, सहायता करें। परमेश्वर, हमें जिस अंधकार में हम फंसे हैं, जिसमें हम इनाम के पीछे, लालच के पीछे, अपने ईगो के पीछे चलते हैं, और परमेश्वर आपको हम भूल जाते हैं, उस तमाम पापों के लिए आज हम क्षमा मांगते हैं। होने दे पिता, आपकी पवित्र आत्मा हमें अपनी अगुवाई में चलाए। अब तक हम बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन आज हम कहते हैं कि पिता हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद पिता कि तूने हमें त्यागा नहीं है। प्रभु, आज तो हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर। जबकि आज फादर्स डे पिता, तो आज हम तेरे पास आते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे कि जो भी इस व्यक्ति इस भवन में है, जो इस वचन को सुन रहा है, उसके जीवन में से आप बुराई को दूर करें और उसे सच्चाई से अपने पीछे चलने में मदद, सहायता करें।
और ये परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवन में बसने पाए, फल लाने पाए और बहुतायत से बढ़ने पाए। यीशु मसीह धन्यवाद कि आपने हमें क्षमा किया है, हमारी प्रार्थना को सुना है और हमें मजबूत करने के लिए यहाँ पर है। पिता आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के समर्थी नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।